इन इंडिया में वर्ल्ड कप होने जा रहा है और ओडीआई की टीम जो है ना, ये प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज टू बैट्समैन के इनका होना बहुत ज़रूरी मेरे नज़रिए में. मैं तो एज अ फैन बात कर रहा हूँ, आप एक एक्सपर्ट हैं. शान मसूद और इफ्तिखार अहमद, आई थिंक दे आई थिंक इनकी ज़रूरत है हमें ओडीआई में. आई थिंक इन दोनों की जरूरत नहीं है हमें. I people might not like me for this, but I'd rather इफ्तिखार no. कामरान गुलाम पक्का बैट्समैन भाई, पक्का बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन, बॉलिंग भी करता है. ओडीआई ओडीआई की बात कर रहा हूँ. कामरान गुलाम पक्का प्रॉपर प्लेयर है, प्रॉपर खेलने वाला लड़का है. वो मैच विनर है, वो प्रॉपर खेलने वाला लड़का है. ओके, तो फिर क्या सेटअप होना चाहिए मुझे जरा बताएं. 11 लड़कों का क्या सेटअप होना चाहिए, या फिर 16 लड़कों का क्या सेटअप होना चाहिए. कौन कौन से यार बैट्समैन होने पीपल चाहिए. विल नॉट लाइक मी फॉर दिस. डजंट मैटर एट ऑल. ठीक है, लेट्स हैव मेरी फर्स्ट कंट्रोवर्सी ऑफ योर लाइफ. मेरी नहीं मेरी टीम में ना फखर की जगह भी नहीं बनती, ओह माय गॉड. साइम की बनती है. लेकिन साइम तो नया है ना, आप इंडिया में कैसे लेके जा सकते हैं. एक्सपीरियंस भी तो एक चीज है ना. तेंदुलकर को पाकिस्तान लाने से पहले उन्होंने सोचा होता. तेंदुलकर तो नया है, कहाँ खेलेगा वसीम वकार को. तो तेंदुलकर कभी तेंदुलकर नहीं बनता और 16 साल की उम्र में नहीं खेलता यार. वो हम किन मसले मसाइल में उलझा दिया हमने अपने आप को. द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इज टैलेंट. अगर एक लड़के में टैलेंट है तो आप उसको एक्सपीरियंस दें. ठीक है, आप शादाब को लेके आए ना. अगेन वी हैव डबल स्टैंडर्ड्स माय फ्रेंड. हम पीएसएल में परफॉर्म करने वाले को फॉरेन टीम में ले आते हैं. ठीक है, हम वसीम को ले आए फॉरेन, वसीम जूनियर को फॉरेन टीम में ले आए. मेरे तो इकबाल भाई क्या जाते हैं, मुझे हमेशा मेमोरी की बात आती है ना. मेरी मेमोरी वैसी होती है ना, मैं आपको खट 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 बता देता. गिव मी 5 minutes एंड आई विल गिव यू यू नो नेम्स के. ये एग्जांपल्स हैं आपके सामने हैं. एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे आप टटोलें तो. इतने दोहरा मेयार है हमारा कुछ लोगों के मामले में. चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो सैफी भाई टीम से बाहर कैसे हुए थे, परफॉर्मेंस की बेसिस पर हुए थे. 2 मैच में परफॉर्म नहीं किया था, एक सीरीज हार गए थे तो उनको बाहर कर दिया था. उससे पहले का रिकॉर्ड आपको किसी को नहीं याद. ठीक है ना. तो अगर परफॉर्मेंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सही नहीं है तो आप बाहर कर सकते हैं किसी को. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 28 की एवरेज के साथ 15-15 20-20 साल खेल गए हैं पाकिस्तान में. 23 के एवरेज के साथ 28 साल खेल गए वहां चला से. जी बिल्कुल नहीं, ये बात कर रहा हूँ. हाँ तो क्या नाम है. तो तो दैट्स बैड. हम वर्ल्ड कप के मैं स्क्वाड तो की बात कर हैरान रहे इस थे, हम बात निकल को. जाते हैं आपने शान मसूद और उसके बारे में बोला है ना, इफ्तिखार का. अब तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी साइड में नहीं है. I have mixed feelings about Shan Masood. When he came in, he did not have the performance to back it up. He worked really hard on himself. He worked really hard. I really do appreciate that. He is a very mature player, but somehow it does not translate into performances. It does not, and he will admit it himself. इफ्तिखार ठीक है. Iftikhar has not given enough match-winning performances for me to bank on him. अभी ऑप्शंस क्या हैं आपके पास वर्ल्ड कप के लिए. कामरान गुलाम है. आप हारिस सोहेल को तैयार कर रहे हैं एक बार फिर हारिस से. सोहेल, हारिस सोहेल को आप किसी प्लान के तहत लेके आए हैं. एक्सपीरियंस है एंड ही इज अ गुड प्लेयर. या भाई मेरा तो फेवरेट. हारिस सोहेल के मसले मसाइल रहे हैं, फिटनेस के मसले मसाइल रहे हैं. आई एग्री विद दिस, बट ही इज अ गुड प्लेयर. वो टीम में जिस तरह आए हैं वो एक अलग. ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा. इमाम, दूसरा फखर ही है. हाँ, अगर आप फखर को खिला रहे हैं तो ओके. आपने तो मुझसे पूछा था ना, आप क्या चाहते हैं. आपने ये थोड़ी पूछा था क्या होना चाहिए, क्या होगा. आप क्या चाहते हैं. मैं क्या चाहता हूँ आपने मुझसे क्या होगा. तो फखर और इमाम ओपन करेंगे. लेकिन आप तीसरे नंबर पे बाबर आएंगे, चौथे नंबर पे रिजवान आएंगे, 5वें नंबर पे हारिस सोहेल आएंगे. इसी तरह आपका बनेगा. फिर आपके पास नवाज और शादाब होंगे. ठीक है, फिर आपके पास शाहीन अगर फिट हैं शाहीन होंगे, हारिस रऊफ होंगे. और आप ज़बरदस्ती वसीम जूनियर को डेवलप कर रहे हैं तो आप उसको खिलाएंगे. मेरी नज़र में हसनैन को होना चाहिए. और ये आपका 11 का स्क्वाड हो जाएगा. एक आध अगर आप ऑलराउंडर स्क्वीज इन कर सकते हैं बीच में. इस स्क्वाड में कासिम अकरम भी आ सकता है, बट दैट वुड मीन कि आप नवाज को हटा रहे होंगे. अगेन लोग बोलेंगे कासिम अकरम को तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसने तो खेला ही नहीं है. भाई प्लेयर में दम होना चाहिए. सिंपल सी बात है, प्लेयर में दम होना चाहिए. लेकिन रिस्क है ना यार. क्या रिस्क है यार.
आपको पता है प्रेशर भैया क्या चीज होती है? पकड़ जमान 10 मैच खेलते हैं, अभी वो 2 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया होगा, 10 मैच खेलते हैं 2 या 3 में परफॉर्म किया, हाँ, करते हैं, ऐसा ही है ना भाई? जी जी तो जी। ये रिस्क नहीं है। I'd rather take this risk with a gifted, talented, beautiful player like Saim Ayub. हाँ, You know? जिन्हें- I mean, देखिए मैं ना अगर किसी को पसंद करता हूँ तो पूरे दिल से पसंद करता हूँ, और वो अच्छा प्लेयर है भाई। एक जिक्र मेरे किया जानने था, वाला नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है, मेरा रिश्तेदार नहीं है, प्लेयर अच्छा है। लेकिन आप क्या चाहते हैं ओडीआई के अंदर? ओडीआई के अंदर हम्म। रिजवान या फिर सैफी भाई, दोनों में से कौन होना चाहिए? बहुत मुश्किल है ये। बहुत मुश्किल है। I'll carry both ये for this ODI वर्ल्ड कप, बट अगर मैं सीरीज के लिए रिजर्व विकेट कीपर रख रहा हूं तो मैं किसी नए लड़के को रखूंगा रिजवान के साथ। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड कप के लिए रिजर्व विकेट कीपर रख रहा हूं तो मैं सरफराज को रखूंगा कि खुदा न खासा रिजवान कुछ होता है तो सरफराज बैकअप हो, क्योंकि वर्ल्ड कप में आपको सरफराज की जरूरत पड़ेगी। बट फर्स्ट चॉइस मेरी वनडे के लिए और T20 के लिए इस वक्त रिजवान है, टेस्ट के लिए सरफराज है। रिजवान को खुद बोल देना चाहिए, कोई तो आए हमारे मुल्क में क्या बोल देना चाहिए? कि मैं टेस्ट नहीं खेल रहा, ओके, कोई तो आए हमारे मुल्क में। लेकिन क्यों? दोनों साथ साथ भी तो चल सकते हैं, ऊपर खेल एक नीचे सकता है करके। ना, खेल एक सकता है ना, हम्म, खेल एक सकता है। ये भी तो है, खेल एक सकता है, लेकिन ये है कि फिर रिजवान को आप डगआउट में ना बिठाएं, आप उसकी जगह किसी नए विकेट कीपर को ग्रूम करें ना, ये भी तो दूर अंदेशी है। और हारिस भी तो है हमारे पास यार, उसको भी तो नहीं, हमने- मैं हारिस को इतना हाईली रेट नहीं करता। हाँ, अभी तो टाइम लगेगा उसको। ओडीआई में तो देखा ही नहीं मैंने उसको। टाइम के साथ साथ जब जब आप लकड़हारों वाले शॉट खेलना शुरू हो जाए ना, तो मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है। जब आपके अंदर इनिंग बनाने की कैपेबिलिटी ना हो ना, तो मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है। इवन T20 में कोई लप्पे सेंस होता है भाई खेलने का। ये अच्छा, मैं ना पावर हिटर्स और जो ये क्या बोलते हैं पावर हिटर्स के साथ मैच जो फिनिश करते हैं, मैच फिनिशर्स नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पावर हिटर्स ही बोलते हैं ना। पावर हिटर्स तो बोलते ही पावर बोलते हैं, हिटर्स में मैं इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। मैं लेकिन T20 की तो जरूरत है ना पावर हिटर्स। हमारे भाई इनके पास सूर्य सूर्य कुमार कुमार, यादव प्रॉपर प्लेयर है ना, हाँ, He बट is a- पावर हिटर भी है, प्रॉपर प्लेयर है जो मार सकता है। प्रॉपर प्लेयर है जो मार सकता है, ये अच्छा पॉइंट है। आसिफ अली मार सकता है। आसिफ अली भी प्रॉपर प्लेयर है, लेकिन हमने उसका रोल ये बनाया हुआ है कि तूने सिर्फ मारना है, तेरे पास तुझे सिर्फ 4 या 6 या 10 या 12 बॉलें देनी है हमने। कभी खुदा ना खास्ता उसका नंबर आ भी जाए 15वें 16वें नंबर में, तो किसी और को भेज देते हैं। ये भी हुआ है ना अभी रिसेंटली। 15-16 ओवर तो में आप उसका किरदार बनाएंगे तो वो लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि PSL में मैंने उसकी 74-75 की इनिंग्स देखी है जब उसको दूसरे तीसरे नंबर पे भेजा गया है। आसिफ अली की बात कर रहा हूँ। तो यू नीड टू बी अ प्रॉपर बैट्समैन फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपकी स्किल ये है कि आप छक्के मार सकते हैं, तो ऐसा प्लेयर मुझे नेशनल टीम के लिए नहीं चाहिए।